हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो अगर आपको VFX आर्टिस्ट बनना है या एनिमेशन और ग्राफिक्स की दुनिया में अपनी करियर बनानी है, तो शायद इससे बेहतरीन आपको YouTube पे VFX और एनिमेशन के लिए गाइड करने वाला चैनल आपको नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आप सभी ने देखा भी होगा, काफ़ी सारे इसके जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने काफ़ी सारे रखे हैं, तो आप सबको पता ही होगा। तो अगर आप भी VFX आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एनिमेशन की दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं कुमार ब्रजेश, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो एक कंसर्न जो हर बच्चे के दिमाग में है कि सर VFX इंडस्ट्री में जॉब क्यों नहीं आ रहा है, क्या करना पड़ेगा जिससे कि जॉब आए और जॉब कैसे मिले। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि अगर VFX इंडस्ट्री में जॉब नहीं आ रही है या फिर एनिमेशन की इंडस्ट्री में जॉब नहीं आ रही है, तो इसके पीछे कई सारे वजह हैं। देखो, ये आप कह रहे हो कि एनिमेशन और VFX में जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में एनिमेशन और VFX में जॉब भर भर के मिल आ रहा है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इंडिया में थोड़ा सा डाउन है, बिकॉज जो भी बड़ी स्टूडियोज थी, जो लोग भी बड़े स्टूडियोज थे, जो लोग बाहर के प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा काम करते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से बाहर से बहुत ज्यादा काम इंडिया में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज, बहुत सारा वेब सीरीज, बहुत सारा जो एनिमेशन के सीरीज हैं वो सारे बन ही रहे हैं और उसमें रेगुलर कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। बॉलीवुड की मूवीज भी धड़ाधड़ बन रही है, चाहे वो साउथ की मूवीज हो। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि बाहर का प्रोजेक्ट भारत में भी उस लेवल पे नहीं आ रहा है जिस लेवल पे पहले आ रहा था। लेकिन अगर इसके दूसरे हैंड में अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको यह भी पता चलेगा कि पहले, आज से अगर 4 साल 5 साल पहले, जहां पे इंस्टीट्यूट से जिस लेवल पे बच्चे बाहर आ रहे थे, जिस स्किल के साथ, जिस पैशन के साथ आ रहे थे, आज बच्चे उस लेवल पे, उस स्किल पे बाहर नहीं आ रहे। आज मैं जितने भी बच्चों से मिलता हूं या फिर जितने भी बच्चों से बात करता हूं, उनमें किसी ने भी, बहुत रेयर 1 या 2% ही बच्चे ऐसे होते होंगे जो ये जानने में उत्सुकता रखते हैं कि सर मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, या फिर कौन से सॉफ्टवेयर पे काम होता है, कैसे काम होता है। ये जानने वाले, समझने वाले या पूछने वाले बहुत कम बच्चे मिलते हैं आज के टाइम में। अगर आज के टाइम में आप बात करो तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बच्चे, जितने भी बच्चे आते हैं, हमसे बात करते हैं या फिर हमारे लाइव सेशन अटेंड करते हैं, वहां पे मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं एनिमेशन VFX कर लूं तो हमें कितने, क्या सैलरी मिलेगा, कितना पैकेज होगा हमारा, हम कितना कमा सकते हैं। लेकिन देखो, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स हो या फिर दुनिया की कोई भी करियर, कोई भी अपॉर्चुनिटी, इसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि आप सीखना क्या चाहते हो। क्या आप रियली में एनिमेशन और VFX में सीखने आ रहे हो, या फिर आप में इंटरेस्ट है, या फिर आपको मजा आता है इन कामों में, या फिर इसलिए आ रहे हो कि जहां पे इंजीनियरिंग में 4 साल 5 साल 6 साल लग जाता है, वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीना में हम, चलो 6 महीना कोई भी पढ़ाई किया और फटाफट यूं जॉब कर लिया और पैसे कमाने लग गए। तो अगर इस नियत से आप इस फील्ड में आ रहे हो तो मत आओ, क्योंकि आपके लिए ये फील्ड शायद सही नहीं होगा। मैं अक्सर देखता हूं YouTube पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं अक्सर सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। हमें इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे मैसेज आए थे, DM मैंने देखा था तकरीबन, और मैंने काफ़ी सारे मैसेज का रिप्लाई आप लोगों के किए भी थे, आप लोगों को लाइव सेशन के लिंक भी शेयर किए थे। लेकिन आप लोगों को कोई खास दिलचस्पी रहता नहीं है, तो आप उसे अटेंड नहीं करते हो और फिर उसके बाद बोलोगे कि सर आप तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते या फिर जवाब नहीं देते। तो देखो, बात ऐसा है कि हम यहाँ पे खाली नहीं बैठे हैं कि आप जब भी मैसेज करो मैं आपको रिप्लाई करूँ। आप तमाम लोगों के जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं करता हूं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आते। तो जितना भी क्वेश्चन होता है, स्टार्ट ये होता है कि सर मैं एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स करना चाहता हूं।
क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स हैं वो ये होता है कि सर मैं एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स करना चाहता हूं, लेकिन कोई एंड दूसरा क्वेश्चन होता है ये सीधा, जैसे आप उसका रिप्लाई दे दो, ओके सो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही दूसरा जैसे मैं रिप्लाई कर दूं, उसके बाद सीधा जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो सीधा यही होता है कि सर अगर मैं एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स कर लूं तो कितने की सैलरी मिलेगी। तो भाइयों मैं आपको क्लियरली इसीलिए बोलता हूं, कभी कभी मेरी बातें आपको बुरी भी लग जाती होंगी, लेकिन क्लियर कट में अगर आप समझने की कोशिश करो तो मेन मुद्दा यही है कि इस फील्ड में अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो तो मत आओ, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप यहाँ पे पैशन को लेकर आ रहे हो, अगर आप रियली इस फील्ड को समझना चाहते हो या फिर इसको सीखने में इंटरेस्टेड हो, इसमें काम करना, देखो पैसे तो मिलेंगे आपको, आज नहीं तो कल पैसे आप बहुत कमा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सीखना। अगर आप सीखोगे नहीं तो दुनिया की किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको नहीं मिलने वाले पैसे। पहले तो लोग एक सरकारी नौकरी के भरोसे कूदते थे कि चलो सरकारी नौकरी कर लेंगे, लेकिन आजकल तो सरकारी नौकरी में भी गुजारा नहीं है, वहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो लात मार के निकाल दिए जाओगे। तो और पहले जैसी बात भी नहीं है कि अभी एकदम बैठ गए, एक बार सरकारी नौकरी हो गई हमारी लाइफ सेट, आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट नौकरी से आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आप में स्किल होना चाहिए। अगर ओवरऑल इस वीडियो का कन्वर्सेशन जितना भी हमने आपसे बात करी, अगर ऊपर से इसकी पूरी निचोड़ निकाल कर एक लाइन में निष्कर्ष निकालो इस बात का, तो बात ऐसा है कि आज के टाइम में जॉब बहुत है, स्किलफुल जो कैंडिडेट्स है ना वो नहीं है। और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे किसी तरह से जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट वाले करा देते हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा दिन वो नहीं टिक पाते और वो उनको निकाल दिया जाता है, या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और घर चले आते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में रहना है, इस फील्ड में अगर आपको काम करना है, तो बेहद जरूरी है कि आप फोकस करें अपने टेक्निकल स्किल को सीखने पे, अपने आप को पॉलिश करो। यार तुम अभी 12वीं पास हुए हो, 10वीं पास हुए होगे, 12वीं पास हुए हो, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। 3 साल ग्रेजुएशन होने में लगता है, तो 3 साल अपने आप को पॉलिश करने में लगाओ, जम के प्रैक्टिस करो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप बाद में झंडा लेके चिल्लाते रहो कि भाई जॉब नहीं मिल रही, तो आपको नहीं मिलेगा। और जो कारण आप समझना चाहते थे कि जॉब क्यों नहीं आ रही है, तो जॉब आ रही है। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। और बहुत लोग तो अभी भी कंफ्यूज है कि स्ट्राइक भाई वो सब भूल जाओ, सारी मूवीज बन रही है, सब कुछ चल रहा है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने लर्निंग पे ध्यान दो, एंड 110% आपको बेहद अच्छा जॉब मिलेगा और जल्दी भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 110% मिलेगा। और बस सीखो और दिल लगा के सीखो, दिल लगा के पढ़ो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं, और जब भी मैं आपके लिए कुछ भी ऑनलाइन में लाइव प्रोग्राम करूं तो 110% अटेंड करने की कोशिश करो। वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम आप तमाम लोगों के सारे सवाल का जवाब लाइव विथ एग्जांपल्स के साथ देते हैं, तो वो मिस कर देते हो, बाद में आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।